भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है जो विकास का संकल्प लेकर काम करती है और दूसरी तरफ पर धरातल पर उतारकर अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा कागजों पर योजनाएं बनाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरियां भरने का काम करती थी। इसलिए मैं आप सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी जनता के बीच जाकर उनसे पूछें कि उनको प्रदेश में कौन चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए कौन जरूरी है, कौन विकास को गति, कौन विकास को उन्नति, कौन विकास को प्रगति प्रदान कर सकता है। भाइयों बहनों, यह भी हम पूछ सकते हैं कि उनको राम मंदिर का निर्माण करने वाली, धारा 370 को समाप्त करने वाली, सेना का सम्मान करने वाली, समान नागरिक संहिता लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय हित की तिरंदाजलि देने वाली कांग्रेस की मुगलिया सोच चाहिए। साथियों, हमें इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की रावण रूपी राजनीति को आगे बढ़ने से रोकना होगा और प्रदेश के सभी निकायों में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर कमल का फूल खिलाना होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही भाजपा के इस संकल्प पत्र से अवगत कराएं कि कांग्रेस के ढोंग का पर्दाफाश का ट्रिपल इंजन की सरकार को भारी मतों से विजय बनाने में अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी अपने सामने चुनाव देखती है और उनका रिपोर्ट कार्ड उनके सामने नहीं होता, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड अभी उनके पास है उसमें वो नील बटे सन्नाटा है, तो यही वजह है कि इस तरीके की सांप्रदायिक बातें करने का जो है काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी को एक बात याद दिला दूं, क्योंकि संविधान का सम्मान नहीं करते वो लोग, तो शायद संविधान पढ़ते भी नहीं है, कि संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम का एक चैप्टर है जिसमें क्लियरली निहित है कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो सकता है। और जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो स्पष्ट तौर पे कहा था, जब इस देश का हर व्यक्ति एजुकेशनल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे इस यूसीसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा तो ये यूसीसी इस देश में लागू की जा सकती है। और वहीं आप हर बार राम मंदिर की बात करते हैं, और राम मंदिर का पट सर्वप्रथम किसने खोलने का काम किया था, किसने इस देश की जनता को राम मंदिर जो है रामचंद्र जी के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया था, वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। और आपने जो मंदिर बनवाया वो अपने, कोई आपकी 10 साल सरकार रही, आप अध्यादेश ला करके जो है मंदिर बनवा देते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने मंदिर बनवाया है। उस वक्त आपकी सरकार थी तो आपने बनवाया, कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस बनाती। तो मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेके जाती है, ये क्लियरली दिखता है कि आप अपने कामों पे भरोसा नहीं रखते हैं और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रभु श्री राम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल अपनी हार सामने देख के भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की ओछी राजनीति करने का कार्य कर रही है।